हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे शेर सैनियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आप लोगों का अभी स्पीडी साइंस का सीरीज शुरू हो चुका है। ये सीरीज नंबर 2 है। आप लोगों को जहां तक कि रेलवे में साइंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है, उस साइंस को हम क्वेश्चन बेसिस पे आप लोगों को डिमांड पे स्पीडी साइंस लेकर आए हैं, जो आप लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग इसको भी पसंद करेंगे। ठीक है, और स्पीडी साइंस आज आप लोग का शुरू हो रहा है। और सबसे पहले आप लोग रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप का भी आप लोगों का साथ मुझे बहुत जरूरत है। इसलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या है खास। तो सबसे पहले आप लोगों को रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आज शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, स्पीडी साइंस 2 शुरू करते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने ये रहा स्पीडी साइंस का क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास कहाँ? मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। अब फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो फूलों का अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। और पूछेगा और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह दिख रहा है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचर है कार्ल लिनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अब विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होता है आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है। ठीक, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, वाणिज्य कार्मिशियल काम किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ब्लूथ ओक। पश्मीना बकरी, जो पश्मीना बकरी एक नस्ल है, वो किससे प्राप्त होती है? तो चंगथंगी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? चंगथंगी से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? जो लोग अधिक शराब पीते हैं वो लोग सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद यानी जीरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो जो लीक हुई थी 1984 में वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत बार पूछता है, इसे स्टार लगा लीजिएगा। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो देखिए भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी है? भैंस के मुख्य नस्ल मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और कौन है? मेहसाना। ठीक, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। आखिर क्यों आने लगती है? तो इसका कारण है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं द्वारा जो यूरिया है वो किसमें बदल जाता है? वो बदल जाता है अमोनिया में, इसलिए तेज गंध आने लगती है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में ऐसा मछली है जिसमें सल्क नहीं होते हैं। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो जितनी भी मछलियां हैं वो जल में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि वातावशय के कारण जल में नहीं डूबती हैं। ठीक, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किसने अलग किया? WM
स्टेनले ने, किसने किया? WM स्टेनले ने किया। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस पौधे पर? तो मटर के पौधे पर शोध किया था। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के जो उपचार की दवा है वो किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किस स्रोत से? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, पाछा शर्करा या ग्लूकोज मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। भारत में, देखिए, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो किसके? तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। ठीक। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो जो आरबीसी है उसका जीवन की अवधि कितनी होती है? तो उसका जीवन की अवधि होती है 120 दिन। ठीक। कितनी होती है? 120 दिन, यानी रेड ब्लड। ठीक। अब देखिए, शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस पे कार्य करता है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको परितारिका आइरिस में। ठीक है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो उसे क्या करना है? नेत्र श्लेष्मला यानी कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ये हार्मोन होता है। एक हार्मोन होता है जब दूध पीते समय किसकी मदद से दूध का निष्कासन होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा दूध बाहर निकलता है। निषेचन यानी सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः डिवाइनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में जो होता है, देखिए होता है जो सीमेंट चढ़ाने वाला होता है वो क्या लिया रहता है? द्रव नाइट्रोजन, उसी में रहता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा कहेगा तो किसका? रेफलेसिया सबसे बड़ा होता है, लेकिन कहेगा कि क्या चीज सबसे छोटा? किसका सबसे छोटा होता है? तो याद कर लीजिएगा यहीं पे, किसका छोटा होता है? बुल्फिया। किसका छोटा होता है? बुल्फिया। ठीक। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल मुख्य रूप से नारियल और कटहल हैं। देखिए नेक्स्ट। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी भी वृक्ष की आयु वलयों को गिनकर पता चलती है। कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स है बिना मिट्टी के पादप को उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आनुवांशिक का पिता? ग्रेगर मेंडल को। कहेगा कि किस पौधे पर खोजे थे? तो मटर के पौधे पर इन्होंने सर्च किया था। ठीक। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे पता चलता है? किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से। किससे पता चलता है? पिता के गुणसूत्र से पता चलता है। और मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो उसमें विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। देखिए नेक्स्ट। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो ये आप कहोगे क्योंकि यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक। इसी तरह आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा
और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के लिए थैंक यू।